ब्लैंक फंड्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर फॉर सब्सक्रिप्शन। वो कौन सा फंड होता है वो पूरे साल सब्सक्रिप्शन के लिए वो अवेलेबल रहता है, तो वो होता है ओपन एंडेड फंड्स। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड डेज फॉर सब्सक्रिप्शन। कुछ दिन डिटरमाइन किए गए हैं, उसी पीरियड में आप ये फंड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो वो है क्लोज एंडेड फंड। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक फंड्स कैन बी अंडरस्टूड एज द स्कीम दैट ऑफर न्यू यूनिट्स टू द इन्वेस्टर कंटिन्यूसली। वो कौन सा फंड है जो नए यूनिट्स को इन्वेस्टर को कंटिन्यूसली ऑफर करता है, तो वो है ओपन एंडेड फंड। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज मनी फॉर अ शॉर्ट टर्म ऑफ अप टू 365 डेज। चलिए आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लैंक इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इश्यू करता है छोटे टर्म के लिए पैसे को बढ़ाने के लिए, मीन्स 365 दिन के लिए ही इसे इन्वेस्ट किया जाएगा पैसे बढ़ाने के लिए। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है वो इश्यू करता है, तो उसे बोला जाता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ट्रेजरी बिल इश्यू करती है किसके लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए शॉर्ट टर्म होगा 365 दिन या उससे कम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका लिमिटेशन क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, तो वो होगा नो लॉक इन पीरियड। आप अगर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप जब चाहो तब पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो, आपको 24 आवर्स में मिल जाते हैं। ओके, तो वो एक तरह का बेनिफिट है, लेकिन इसका बेनिफिट ही इसका डिसएडवांटेज ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होगा तो हो सकता है कि एक फिक्स पीरियड नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला हो, लेकिन उससे पहले आप विड्रॉ कर लो, तो वही एक तरह का इसका जो बेनिफिट है वही उसका एक लिमिटेशन है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ डेट फंड। डेट फंड में रिस्क क्या है, तो डेट फंड में रिस्क है फिक्स रिटर्न ही मिलेगा। समझ लीजिए फ्यूचर डेट में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आपने डेट फंड ले रखा है, इन्वेस्ट डेट फंड में किया हुआ है, तो वो वाले केस में आपको फिक्स रिटर्न ही मिलने वाला है, उसमें ना ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी ना फिर कम आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। तो जो उसका बेनिफिट है ये वाले केस में वही उसका डिसएडवांटेजेस भी है। चलिए, गोल्ड ETFs आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ। गोल्ड ETF किसके लिए पॉपुलर है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर है ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम गोल्ड प्राइस के लिए वो पॉपुलर है। उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है और रियल टाइम गोल्ड प्राइस ही उसकी प्राइस होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इज। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो वो है सेफ्टी प्रिंसिपल। ओके, मनी मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो सेफ्टी प्रिंसिपल पे चलता है। अभी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की आपको बात करूँ तो वो शॉर्ट टर्म जो डेट सिक्योरिटी होती है उसमें इन्वेस्ट करता है, वो काफ़ी कम उसकी वॉलेटिलिटी रहती है। इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसमें वॉलेटिलिटी, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला है, दिस फंड्स आर नॉट डाइवर्सिफाइड, वो वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ओके, क्योंकि डाइवर्सिफाइड तो वो होगा ही, अगर इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो डाइवर्सिफाइड ही होगा। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क डू नॉट अफेक्ट अ डेट फंड। कौन सा ऐसा रिस्क है जो डेट फंड को अफेक्ट नहीं करता है, तो वो होगा शेयर प्राइस मूवमेंट्स। शेयर प्राइस मूवमेंट होगी, उसका डेट फंड से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डेट फंड ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो ज़्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट में करता है, तो शेयर प्राइस मूवमेंट की उस पर कोई अफेक्ट नहीं होती।